यह हैं दुनिया के वो 5 मशहूर मुस्लिम लीडर्स जिन्हें साजिश के तहत सजा ए मौत दी गई। ये मुस्लिम लीडर्स एक वक्त पर पूरी दुनिया के राजनीतिक बादशाह कहे जाते थे और इनके फैसले दुनिया का रुख बदल दिया करते थे। वर्चस्व की लड़ाई में जब दुनिया इनसे जीत नहीं पाई तो इन्हें साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडर्स की लिस्ट में पहला नाम सद्दाम हुसैन का आता है। उन्हें आज भी इराक का सबसे लोकप्रिय हुक्मरान कहा जाता है। सद्दाम हुसैन ने इराक के लिए जो कुछ किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनकी दौरे हुकूमत में इराक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आसमान पर पहुंच गया था। उनकी हुकूमत में ही इराक को मिसाइल्स बनाने में कामयाबी मिली थी। सद्दाम हुसैन की बढ़ती लोकप्रियता और कामयाबी को देखकर अमेरिका ने साजिश के तहत उन पर 139 लोगों को कत्ल करने और परमाणु हथियार रखने का इल्जाम लगाकर मुकदमा चलाया। सद्दाम हुसैन फिलिस्तीन की आजादी के समर्थक थे और यह बात अमेरिका और उसके साथियों को नागवार थी। 30 दिसंबर 2006 को अमेरिका के इशारे पर सद्दाम हुसैन को फांसी देने का हुक्म दिया गया। सद्दाम हुसैन को जिस दिन फांसी दी गई वह बकरा ईद का दिन था। एक तरफ मुसलमान जानवरों की कुर्बानी कर रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिका सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा रहा था। सद्दाम के माथे पर एक भी शिकन नहीं थी। उनकी जुबान पर कुरान की आयतें थीं और हाथ में तस्बीह और मसल्ला था। फांसी से पहले उन्होंने कुरान को जल्लाद के हवाले किया और अल्लाहू अकबर के नारे के साथ फांसी पर चढ़ गए। सद्दाम आज भी दुनिया में हीरो के रूप में देखे जाते हैं। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडर्स की लिस्ट में दूसरा नाम शाह फैसल का आता है। सऊदी अरब अगर आज इतना ताकतवर है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ शाह फैसल का है। सऊदी अरब में सैटेलाइट, लाइट टेक्नोलॉजी, मोबाइल और टीवी लाने का काम शाह फैसल ने ही किया था। उनके ही दौर में ओआईसी की रेखा तैयार की गई जो 57 मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन है। बेल्जियम और दुनिया के कई देशों में इनके कहने पर मस्जिदें बनाई गईं। शाह फैसल अमेरिका को उसकी औकात दिखाने वाले पहले राजनेता थे। 1973 में अरब इजराइल जंग के दौरान जब अमेरिका ने सऊदी अरब को धमकी दी कि अगर तेल की सप्लाई शुरू नहीं की तो वह तेल के कुओं पर बमबारी कर देंगे, तब शाह फैसल ने जवाब दिया कि हम तेल के बगैर जी सकते हैं लेकिन किसी बेकसूर का खून नहीं बहने देंगे। शाह फैसल दिन ब दिन अमेरिका के लिए खतरा बनते जा रहे थे और इसी वजह से अमेरिका ने सीआईए की मदद से उनकी हत्या करवा दी। उनका कातिल और कोई नहीं बल्कि उनका अपना भतीजा फैसल बिन मुसैयद था। कहा जाता है कि वह सीआईए एजेंट था और अमेरिका की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडर्स की लिस्ट में तीसरा नाम मोहम्मद मोरसी का आता है। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए मिस्र के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के बाद मिस्र में इस्लाम के हवाले से काफी ज्यादा काम किया और उनकी यही अदा मुस्लिम विरोधी देशों को पसंद नहीं आई। मोहम्मद मोरसी खुद एक हाफिजे कुरान थे और उन्होंने मिस्र को इस्लामी विचार के तहत चलाने की कोशिश की और उनकी यही कोशिश उनकी मौत का सबब बन गई। अमेरिका, इजराइल और उनके साथी देशों ने मोहम्मद मोरसी और उनकी पार्टी वालों पर आरोप लगाया कि विरोधियों और पत्रकारों का कत्ल किया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। वजह सिर्फ यही थी कि मोहम्मद मोरसी इस्लामी विचार को पसंद करते थे। मोहम्मद मोरसी और उनके साथ 105 नेताओं पर कत्ल का मुकदमा चला और फिर उन्हें अचानक बगैर बताए फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मोहम्मद मोरसी दुनिया के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने नासा में काम किया। ये नासा के स्पेस शटल को बनाने वाले वैज्ञानिकों में से थे। इन्होंने कई सालों तक मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दी। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडर्स की लिस्ट में चौथा नाम मोहम्मद गद्दाफी का आता है। मोहम्मद गद्दाफी तानाशाह थे या नहीं, इस पर बहस बाद में, लेकिन लीबिया को बर्बाद करने और उन्हें कत्ल करने में यूनाइटेड नेशंस से लेकर नेटो और दुनिया भर के मुस्लिम विरोधी देश शामिल थे। मोहम्मद गद्दाफी ने 40 सालों तक लीबिया पर हुकूमत की और लीबिया को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वह दुनिया के उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को रिजेक्ट करके एक नए पॉलिटिकल थ्योरी को जन्म दिया और बताया कि कैसे इस्लाम दुनिया की तरक्की का कारण बन सकता है। गद्दाफी के इन्हीं विचारों और उनकी लिखी ग्रीन बुक के बाद ही उनके खिलाफ साजिशों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर 2011 में उनकी हत्या करवा दी गई। जब मोहम्मद गद्दाफी को कत्ल किया गया उस वक्त लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे वकार वाला देश था। गद्दाफी के शासन में न तो बिजली का बिल पड़ता था और न ही बैंकों में ब्याज दिया जाता था। शादी के लिए वजीफा मिलता था, खेती के लिए मुफ्त बीज दिए जाते थे और लीबिया पर कोई विदेशी कर्ज नहीं था। लेकिन आज लीबिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। साजिश के तहत शहीद किए गए मुस्लिम लीडर्स की लिस्ट में 5वां नाम यासिर अराफात का आता है।
यासिर अराफात ने अपनी पूरी जिंदगी फलस्तीन की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने दुनिया के हर बड़े मंच पर फलस्तीन की आज़ादी की मांग की। उन्होंने फलस्तीन की आज़ादी के लिए पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी जैसे संगठन की स्थापना की, जो आज भी फलस्तीन में आज़ादी की जंग लड़ रहा है। यासिर अराफात नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले फलस्तीनी मुसलमान थे। यासिर अराफात भारत के सबसे बेहतरीन दोस्तों में से थे। यासिर अराफात इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। अराफात पहले शख्स थे जिन्हें किसी राज्य का लीडर न होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। यासिर अराफात की लोकप्रियता और उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए 2004 में इजराइल ने पोलोनियम जहर देकर उनकी हत्या करवा दी। यासिर जब तक जिंदा रहे, इजराइल ने कभी भी फलस्तीनियों पर हमला नहीं किया। अगर वह थोड़े दिन और जिंदा रहते तो फलस्तीन आज आजाद हो चुका होता। इन सब के अलावा अनवर सादात, मोहम्मद नजीबुल्लाह, हुस्नी मुबारक और उमर मुख्तार जैसे बहुत से राजनेता और लीडर्स गुजरे हैं जिन्हें साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी अगर कोई मुस्लिम राजनेता खुलकर अपने अधिकारों या दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर बात करता है तो विरोधी देश या तो वहां पर राजनीति ही बदल देते हैं या फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है।